इनके साथ जो गर्भपात हुआ है इनका, ये हिंसा की वजह से हुआ है। जबरदस्ती इनको नारी निकेतन में क्यों रखा गया? अपने घर में प्रेग्नेंट महिला, वो अपने घर पे रहेगी, अच्छा खाएगी पिएगी, चिंता से मुक्त रहेगी। आपने क्यों उसको पति से अलग करके, पति को जेल में डाल करके, पति के भाई को जेल में डाल करके, लड़की को पुलिस कस्टडी में नारी निकेतन में बंद रख करके प्रताड़ित क्यों किया? ये प्रताड़ना है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना कांट इलाके के चर्चित लव जिहाद मामले में राशिद और उसके भाई सलीम के जेल से रिहा होने की सूचना मिलने पर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन भी अपनी टीम के साथ दिल्ली से कांट स्थित राशिद के घर पहुंच गईं। पहले उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से बात की, काफी देर तक पिंकी से भी पूछताछ की। इस दौरान भी पिंकी ने टीम के सदस्यों के सामने नारी निकेतन के कर्मचारियों पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। कविता कृष्णन ने पिंकी की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी चेक की, बाद में मेडिकल से मेडिसिन मंगाकर पिंकी को दी। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कविता कृष्णन ने जबरन गर्भपात कराने को दघंचे अपराध बताया। उनका कहना था कि पिंकी बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से निकाह किया था। बार बार वो अपने बयानों पर भी यही बात कह रही है। तो पुलिस ने किस आधार पर पिंकी व उसके ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की? उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि अगर कार्रवाई करनी थी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर करते। क्या ये कार्यकर्ता संविधान से बड़े हो गए हैं? उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर हाल ही में बनाए गए कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अध्यादेश 2020 की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कानून प्यार विरोधी है और इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं कविता कृष्णन हूँ। मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव हूँ और दिल्ली से आई हूँ, और हमारे साथ में एक टीम भी आई है। तो इस पूरे मामले में जो महिला उत्पीड़ित महिला है मुस्कान, उसकी मदद करने के लिए हम लोग आए हैं दिल्ली से। आपको क्या पता चला? देखिए, सबसे जो घबराहट पैदा करने वाली चीज़ जो पता चली वो ये है कि इनकी मिसकैरेज जो हुई है वो ये 3 दिन जब वो नारी निकेतन में थी, 3 दिन से उनको पेट में दर्द हो रहा था और उनका इलाज नहीं कराया गया। उसके बाद जब वो ले गए अस्पताल में तो इनका कहना है कि कोई इंजेक्शन दिया है और इंजेक्शन के बाद इनकी मिसकैरेज हुई है। तो ये तो मुस्कान का आरोप है। मुझे जो एक्स्ट्रा बात जो पता लगी है, मिसकैरेज होने के बाद में किसी भी महिला को आपको तुरंत एंटीबायोटिक का डोजेज देना चाहिए ताकि जो रह गया है बॉडी में उससे कोई इन्फेक्शन ना पैदा हो और आपकी जो प्रजनन की शक्ति है आगे के लिए, दोबारा आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसके लिए कोई खतरा ना पैदा हो। उन्होंने अभी तक कोई दवाई नहीं दी थी, इनको एंटीबायोटिक नहीं पड़ा। पहला एंटीबायोटिक हम लोग आज ले आए हैं, पहली एंटीबायोटिक का डोज वो आज ले रही हैं। किसी डॉक्टर तो की सलाह पे हम लोग डॉक्टर का सलाह कल करवाए थे। हम लोगों ने फ़ोन पे दिल्ली में एक अच्छे डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे बातचीत कराई थी, उनको सारे कागजात दिखाए थे। तो उन्होंने ही इस बात को कहा कि मिसकैरेज होने के तुरंत बाद हमेशा आंखें बंद करके एंटीबायोटिक हरदम दिया जाता है, इसलिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना बन पाए। ये जो चीज़ नहीं किया गया, ये हमें लगता है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, इसके पीछे एक मंशा दिखती है कि इस प्रेगनेंसी को भी खतरा पहुंचाया जाए, आगे की प्रेगनेंसी को भी खतरा पहुंचाने की इच्छा, ये एक मंशा तो नज़र आती है और ये बेहद गलत हुआ है। अच्छी बात तो ये है कि पुलिस ने गलती यहाँ तक स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने लड़की को भी छुड़ाया है और उनके पति और उनके पति के भाई को भी आज छुड़ा रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो गलती है, ये गलती बहुत कॉस्टली मिस्टेक हो गया है ना, क्योंकि जो इनकी जो प्रेगनेंसी जो नष्ट हुई और इनके शरीर बहुत वीक हो गई हैं, तो जो इनके 5 तारीख से लेके इस महीने के 5 से लेकर के अब तक जो वीकनेस है, ये वीकनेस ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस मामले में हमारा मानना है कि इस मामले में बिल्कुल ये क्रिमिनल काम किया गया है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल काम किया गया है इस दंपत्ति के साथ में। खुशी खुशी रहने वाले 2 लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि
बजरंग दल के लोगों को लगता है कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा होना चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसकी वजह से पुलिस उनकी बात क्यों मानेगी? पुलिस देश का संविधान क्यों नहीं मानेगी? देश के संविधान में तो लिखा है कि शादी के मामले में धर्म या जाति कोई मायने नहीं रखता है। आप प्यार करते हैं, आप शादी कर सकते हैं। तो इस मामले में ये दखल देने का जो काम किया है बजरंग दल वालों को बल्कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने उल्टा इन लोगों को क्यों सताया? जो मारपीट कर रहे थे, जो हंगामा कर रहे थे बजरंग दल के लोग, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इन सारी चीज़ों का जवाब तो ज़रूर हम लोग मांगते रहेंगे। आपकी तरफ से आगे और क्या करा जाएगा इस महिला को? फ़िलहाल तो हम लोग सबसे पहले इनकी तबीयत का देख रहे हैं, फिर इन लोगों से बात करके, इनके हस्बैंड भी छूटे, इनके हस्बैंड से, इनके पूरे परिवार से बात करके आगे की कार्रवाई हम लोग तय करेंगे। लेकिन पहला तो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी तो ये है कि इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो, इनको अच्छा इलाज मिले, इनकी जो भी टेस्ट ज़रूरी है, जो क्या कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें उनको मिले। और इसके बाद न्याय की बात होनी चाहिए। और न्याय की बात मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को उठाना चाहिए, हर युवा को उठाना चाहिए कि भाई प्यार के बारे में फिल्में तो आप देख लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में जो प्यार होगा उसमें प्यार करने वालों को इस तरह से सताए कोई सरकार, इस तरह से आपके साथ में एक तरह से हिंसा करें, क्योंकि ये हिंसा है। इनके साथ जो गर्भपात हुआ है इनका, ये हिंसा की वजह से हुआ है। ज़बरदस्ती इनको नारी निकेतन में क्यों रखा गया? अपने घर में प्रेग्नेंट महिला, वो अपने घर पे रहेगी, अच्छा खाएगी पिएगी, चिंता से मुक्त रहेगी। आपने क्यों उसको पति से अलग करके, पति को जेल में डाल करके, पति के भाई को जेल में डाल करके, लड़की को पुलिस कस्टडी में नारी निकेतन में बंद रख करके प्रताड़ित क्यों किया? ये प्रताड़ना है। मैडम, आपने दखल दिया है पूरे मामले में, तो दखल के साथ साथ क्या मॉनिटरिंग भी जारी रहेगी आपकी तरफ से इस पूरे मामले का? एकदम, हम लोग तो शुरू से ही इसमें, जब से हमें पता चला, जब से ये स्टोरी मीडिया में आई, तो हम लोगों ने बातचीत इसमें किया और परिवार से भी संपर्क किया और इस मामले में हम लोग देख रेख कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सिर्फ ये मामला नहीं, इस तरह के कम से कम 15 मामले हैं यूपी में इस समय जो हमें पता चला है। हमारा मानना है कि इस कानून को, ये कानून नहीं है, ये भारत के संविधान के साथ मेल खाने वाला कानून नहीं है। ये जो ऑर्डिनेंस बना है, ये प्यार विरोधी ये है, ये मनुवादी कानून है, जिसको भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र बना लें और उसमें देश का संविधान मनुस्मृति बना लें, उसमें ये लगा सकते, लेकिन अंबेडकर जी के संविधान में ये कानून नहीं चल सकता। तो इस कानून को हटाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके तहत जितने लोगों पर केसेस हुए हैं, हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से कि ज़रूर वो संपर्क करें हम लोगों से भी, और हम लोग मदद करेंगे। और इस मामले में जितने केस दर्ज हुए हैं उन सारे केसेस को उलटने का, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सबको छुड़वाने का और हर मामले में न्याय होने का, और जिस सरकार और पुलिस ने ये कार्रवाई की है उनको सज़ा मिलने की हम के लिए करेंगे। हाँ, क्या जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं? नारी निकेतन ये तो कितना बड़ा झूठ है, ये सोचिए ना, कितना बड़ा झूठ है ये सोचिए। क्योंकि ये तो भाई मेरे पास में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जो इन्होंने प्राइवेट इसमें कराया है। तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर और चाइल्ड, आप कह रहे हैं कि जो चाइल्ड राइट्स ये हैं, एक तो बाल सुरक्षा से ये मामला क्यों जुड़ गया, मेरी तो नहीं समझ आ रहा। भाई ये तो एक एडल्ट महिला है ना, तो ये प्रेग्नेंट महिला है, महिला सुरक्षा का मामला। 0 से 18 के जो बच्चे होते हैं उनको देखते हैं, 0 से, वो तो ठीक है, लेकिन 0 से, ये तो 0 नहीं है ना, ये तो भाई ये तो एक एडल्ट महिला है ना। तो एडल्ट महिला में वो आप घोषणा कर दे रहे हैं कि सब सुरक्षित है, जब सुरक्षित नहीं है और इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इसमें आप जांच नहीं कर रहे हैं। आपने दवाई हो रही है कि नहीं भाई, हम दिल्ली से आके पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है। ये जो है यहाँ बाल सुरक्षा की बात करती हैं, आके नहीं देख जा सकती हैं कि तबीयत सही है गलत है? कितनी गलत बात है सोचिए। और इसलिए हम लोग इसमें ज़रूर इसको उठाएंगे और इस कानून को उलटने के लिए, ये प्यार विरोधी कानून है, ये मनुस्मृति वाली कानून है, इसको उलटना बहुत ही ज़रूरी है देश का।